अगर आप ऑल इंडिया में लैब टेक्नीशियन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एमसीआरई, एमपी ग्रुप 5, बीएसएफ, राजस्थान एनएचएम, एनआईबी, डी ट्रिपल एसबी और इसके साथ ही स्टेट वाइज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं एक सिलेक्शन सीरीज चलाने वाला हूं जिसके अंदर 15 से 20 मिनट में माइंड मैप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। और जैसे हम आज की क्लास में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू का कंप्लीट टॉपिक शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए कम टाइम के अंदर क्विक रिवीजन का काम करेगा। तो आइएगा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब अपन बात करते हैं कंप्लीट टिश्यू के बारे में और ये जो है आपके शॉर्ट चार्ट के बेसिस रहेगा और यहाँ पे शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर किस प्रकार से हम जो है क्विक रिवीजन करते हैं ये भी आपको जो है समझ में आने वाला है। क्योंकि आजकल के कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप लोगों को बहुत कम टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन का, यानी कि विद इन 30 से 40 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है और 40 दिनों के अंदर लैब टेक्नीशियन के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाना बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए हम शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर कैसे रिवाइज करके जो है टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल आइएगा अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हिस्टोलॉजी की जो है डेफिनेशन आपको जान लेनी चाहिए कि यहाँ पे द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डेट स्टडीज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी हिस्टोलॉजी जो है आपके एनाटॉमी की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यू का माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो है स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो है टिश्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट चार्ट के अंदर सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भाई टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्या कहता है और काफी बार आपको टॉपिक के इंट्रो के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन भी पूछने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे जो है टिश्यू वर्ड जो है वो किसने दिया है, वो दिया है बीचेट नाम के। जो हम बात करें इसके अलावा हम बात करें स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच, ठीक है, कि भाई इस ब्रांच को स्टेबलाइज करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके मार्सेलो मेल्फिगी और ये जो नाम दिया है टिश्यू वो थे आपके मेयर, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर इस प्रकार के जो है क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। देन हम बात करें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो बीचेट को ही कहा जाता है। ये जो टिश्यू होते हैं प्यारे दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इनका ओरिजिन सिमिलर होता है और इनके फंक्शन जो है सिमिलर होते हैं। छोटी क्लास के अंदर भी अपन बात करके आए हैं। तो ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है जो आपको माइंड मैप वाली बुक के अंदर भी दे रखा है। अगला हम बात करें यहाँ पे कि टिश्यू जो है वो क्या काम करते हैं, तो टिश्यू जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं। अब आपसे एमसीक्यू में जो है काफी बार टिश्यू के फंक्शन के रिगार्डिंग जो है इनके टाइप से कोऑर्डिनेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिमिलर अगर अपन बात करें यहाँ पे फंक्शंस की, तो ये सारे काम जो है टिश्यू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ टिश्यू को किस प्रकार से अरेंजमेंट करके पढ़ना है। तो टाइप ऑफ टिश्यू में हम देखते हैं ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को वापस अगर पढ़े इसके क्लासिफिकेशन, तो हम इसे बेस्ड ऑन लेयर और बेस्ड ऑन सेल के शेप के बेसिस पर इसे हम डिवाइड करते हैं। इसको अभी अपन एक एक टिश्यू को एक एक चार्ट के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे हम रिवाइज करने वाले हैं। इसके आगे हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर जो है आपके 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन और फ्लूइड। लूज के अंदर हम बात करें फर्दर आगे ये 3 टाइप में डिवाइड होता है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिफोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। और अगला हम बात करें यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। स्केलेटन के अंदर अपन जो है बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मस्कुलर टिश्यू के अंदर तीनों ही आपके टिश्यू आ जाते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। नर्वस के अंदर अपन न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां से फंक्शनिंग का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं इन चारों ही टिश्यू में एक एक टिश्यू के चार्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर एग्जाम के अंदर, पैरामेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट आता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, तो इसका जो ओरिजिन होता है भाई ये एक्टोडर्म से होता है और आल्सो कॉल्ड अवस्कुलर टिश्यू, इसे हम अवस्कुलर टिश्यू कहते हैं।
म्यूकोप्रोटीन जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। म्यूकोप्रोटीन की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, जिसे हम म्यूसिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूसिन भी कहते हैं। और ये म्यूसिन क्या करती हैं प्यारे दोस्तों, ये जो है आपके टिश्यू के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी करती हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है म्यूकोप्रोटीन और म्यूसिन के बारे में। अच्छा, म्यूकोप्रोटीन के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो ये प्यारे दोस्तों आपके मिक्सचर होता है। ये जो है मिक्सचर होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट और एक इसके नाम के अंदर ही दे रखा है प्लस प्रोटीन की बात अपन करें। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को रिवीजन के बेसिस पर इन्हें पढ़ना है प्यारे दोस्तों, म्यूकोप्रोटीन के बारे में भी, ठीक है ना। चलेगा। अगला बात करें पॉइंट यहाँ पे कि क्या ये म्यूकोप्रोटीन जो है प्रोटेक्शन करता है, तो किससे करता है, तो बैक्टीरिया से भी आपके जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द कि बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और हम यहाँ पे बात करें कि क्लोजली पैक्ड सेल्स विथ मिनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे सेल्स आपको जो है क्लोजली पैक फॉर्म में मिलती हैं और उसके बीच में जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम जो वो कम होता है। हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है एपिथेलियल सेल टिश्यू के पास में, ठीक है। काम क्या करता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसमें हम स्किन को कोरिलेट करते हैं, एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन, फिल्ट्रेशन, किडनी, सिक्रेशन, ग्लैंड्स और सेंसरी रिसेप्शन। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जब भी आप जो है माइंड मैप के शॉर्ट चार्ट को पीवाईक्यू से कोरिलेट करेंगे तो आपको खूब सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एक ही चार्ट से क्लियर होने वाले हैं। और आपको बता देता हूं कि पीवाईक्यू का अप्रोच आपके आगामी पेपर के अंदर जो है 50% आपको देखने को मिलता है, तो वहां से आपकी जो है तैयारी जो है अपने आप में एक अलग स्वरूप ले लेती है। नेक्स्ट बात करें इसके टाइप के बारे में, तो इसमें एक अपन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं और एक आता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंप्लीटली चार्ट जो है आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर हम जो है टाइप की बात करते हैं, इधर इनकी लोकेशन और इधर इनके फंक्शन की, तो तीन चीजें आपको एक ही चार्ट में मिल रही हैं और यहाँ पे चारों टाइप के रिगार्डिंग कंपैरिजन करते हुए बात करते हैं। तो इसी चार्ट को मैं आपको जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सिंपल एपिथेलियम की बात करें, सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहला अपन बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसका लोकेशन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे फाउंड, यानी कहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपके एयर सेक ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सेक में, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स के अंदर और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर देखने को मिलता है। काम क्या करता है कि अगर इन सारी चीजों के अंदर ये प्रेजेंट है तो ये काम करता है एलो मटेरियल टू पास थ्रू बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा मटेरियल को पास करवाता है, फिल्ट्रेशन के द्वारा, और सीक्रेशन करवाता है ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है क्यूबोइडल है, ठीक है। डक्ट के अंदर देखने को मिलेगा सेंसरी सेंसरी पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, छोटी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे पीसीटी वगैरह, डीसीटी वगैरह, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो वहां पर ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है भाई। फिर आता अगला आपके सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये कहां पे देखने को मिलता है, तो सिलिएटेड टिश्यू आर इन ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में देखने को मिलेगा, यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर, स्मूथ आर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा और ब्लैडर के अंदर देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और इन सारी चीजों के अंदर ये प्रेजेंट है तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और इट आल्सो सीक्रेट म्यूकस और एंजाइम, एंजाइम और म्यूकस जो है इनका सीक्रेशन भी करवाता है। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड है लेकिन स्यूडो है और साथ में कोलुमनर भी है। तो सिलेटेड टिश्यू लाइन द ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर और मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक्ट है उसके अंदर देखने को मिलता है। म्यूकस बनाने का काम करते हैं और ये जो है सिलेटेड टिश्यू मूव करवाते हैं म्यूकस को। तो इस प्रकार से लोकेशन और फंक्शन की शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला बात करें अपन यहाँ पे सेकंड कंपाउंड के बारे में प्यारे दोस्तों, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपके इसोफेगस यानी कि भोजन की नली के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा और माउथ के अंदर देखने को मिलेगा, स्किन में मिलेगा, ओरल कैविटी और वेजाइना के अंदर भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काम क्या करता है, तो एब्रेशन के अगेंस्ट बचाव करने का काम करता है। क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्वीट ग्लैंड के अंदर देखने को मिलेगा, सलेवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा
और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये देखने को मिलता है। तीनों के अंदर अपन जो है बात करें पूछे तो आप स्ट्रेटिफाई क्यूबोइडल बता सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर की बात करें मेल के यूरेथ्रा में और कुछ ग्लैंड्स के डक्ट में मिलता है और प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का काम करवाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो ब्लैडर के लाइंस में यूरेथ्रा के अंदर और यूरेटर के अंदर देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। एलो द यूरिनरी ऑर्गन टू एक्सपेंड और स्ट्रेच, यूरिनरी ऑर्गन्स को एक्सपेंड होने का और स्ट्रेच होने के लिए क्या करता है, परमिट करता है, एलो करता है, ठीक है। तो ये थे आपके इनके टाइप, लोकेशन और एग्जाम्पल के बारे में और फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एक ही चार्ट में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने का मजा ही अलग है क्योंकि सामने से ही दिख रहा है। जब भी कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है इन सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आता है कि जब भी मैं ऐसे बात बोलता हूं क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? आपको कमेंट करके बताना है कि सर हाँ हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो हम भी टॉपिक को देखकर बता सकते हैं कि यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर प्यारे दोस्तों इतना अप्रोच आपका बन जाता है ना तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है और सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है अपने ब्रेन को स्टेबल रखते हुए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो इन सब सारी चीजों को इजी गोइंग आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगला बात करें यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वेरिंग वस्कुलरिटी, सेल्स आर डिसअपियर इन। अगला बात करें कि लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। भाई हम बात करें यहाँ पे जो एपिथेलियल के अंदर बात की, मिनिमल मैट्रिक्स के बारे में बात की, लेकिन यहां पे अपन लार्ज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कंपोज्ड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर, इन दोनों से मिलकर ये बनता है। फंक्शन की बात करें इसके बारे में तो कनेक्टिव है, कनेक्शन करने का काम करता है, यानी सपोर्ट और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, प्रोटेक्शन भी करवाता है, बाइंडिंग करके भी रखता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, एनर्जी स्टोरेज करने का काम भी करता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है। अगला आता है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी सेल्स, और फाइबर्स की बात करें रेटिकुलर, इलास्टिक और कोलाजन होता है। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मल्टी एडेसिव और ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है। ये सब मिलकर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल जो है यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपके ये सामने आपको दिखाई दे रही है फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में, जो ये आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फाइब्रोब्लास्ट जो है प्यारे दोस्तों रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द ईसीएम्स फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस को मेंटेनिंग करने का काम करती है आपके फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना। और ब्लास्ट का मतलब यहाँ पे ब्लास्ट नहीं है, फॉर्मेशन की बात हम करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। एडिपोसाइट की बात करें, एडिपोसाइट जिसे हम फेट सेल्स भी कहते हैं, ये आपका डायग्राम दे रखा है एडिपो सेल्स का, जिसे हम जो है फेट सेल्स भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एनर्जी स्टोरेज, तो स्टोर एनर्जी एज लिपिड, लिपिड के फॉर्म में ये जो है एनर्जी स्टोर करते हैं। मैक्रोफेजेस की बात करें, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम जो है मैक्रोफेजेस का है, और ये इम्यून सेल होती है डेट इनगल्फ करती हैं डेब्रिस और पैथोजेंस को, जिसे हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण कहते हैं, इसलिए भक्षण कोशिका के नाम से जानी जाती है। फिर आता है मास्ट सेल के बारे में, ये डायग्राम आपको मास्ट सेल का यहाँ दे रखा है और इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है मतलब, ठीक है ना। मास्ट सेल जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हिस्टामिन का रिलीज करती हैं और अदर मीडिएटर्स जो हैं उनका भी जो है रिलीज करती हैं, कब, इन्फ्लामेशन के दौरान। प्लाज्मा सेल की बात करें, ये प्लाज्मा सेल है यहाँ पे, और ये जो है आपके एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और हम बात करें ये कहां से डेराइव्ड होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट से इसका डेरिवेशन होता है। ल्यूकोसाइट डेट इज कॉल्ड WBC प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और यहां पे बात करें कि ये जो है आपके माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू फाइट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। तो ये जो है आपके इन्फ्लामेशन, और अगर अपन बात करें यहाँ पे इन्फेक्शन से फाइट करवाने की हमें जो है कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, जिसे हम WBC कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके सेलुलर कंपोनेंट था प्यारे दोस्तों, जो आपको माइंड मैप की किताब में एज इट इज दे रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग माइंड मैप की किताब से इस प्रकार से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा प्यारा दोस्तों। अगला बात करें अपन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप के बारे में, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन का पोर्शन, और ये इनके आपके टाइप का पोर्शन। टाइप में सबसे पहला आता है आपका लूज कनेक्टिव, सेकंड आता है डेंस कनेक्टिव, थर्ड आता है स्केलेटन, और 4 नंबर पे बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी वापस अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एक आ जाता है आपका एरियोलर, दूसरा आता है एडिपोज, और तीसरा आता है रेटिकुलो टिश्यू, ठीक है ना।
तो ये तीनों टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है बाइंड स्किन टू अंडरलाइंग ऑर्गन्स, ठीक है ना, ये क्या करता है, स्किन को ऑर्गन से बांध कर रखता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि सर ये जो है फैट को स्टोर करने का काम कर रहा है एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे। और अगला अपन बात करें यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसुलेट और कुशंस जो है ये भी इसके जो है फीचर्स हैं। कैसे हैं कि भाई अपन बात करें कि ये इंसुलेट करता है किसको, बॉडी को, ठीक है ना, बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि कुशंस इंटरनल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कुशन प्रोवाइड करने का काम करता है और इंसुलेट करने का काम करता है। ये दोनों फीचर है, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रेटिकुलो, ठीक है ना, रेटिकुलम बन जाता है, फ्रेमवर्क बन जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है, फॉर्म सपोर्टिव स्ट्रोमा फॉर ऑर्गन्स जैसे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। यानी कि ये जो है स्ट्रोमा का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल और हम कह सकते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर। अगला बात करें यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन बात करते हैं, एक आता आपका रेगुलर और एक आता आपका इरेगुलर, एक आता आपका इलास्टिक, ठीक है ना। रेगुलर जो होते हैं उसमें कोलाजन पैरेलल देखने को मिलते हैं, इरेगुलर के अंदर जो है आपको खूब सारे डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। और इलास्टिक की बात करें तो ये आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन के वाल्स में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट वन इज द स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बोन और कार्टिलेज की बात करें, बोन जिसके अंदर ओसियस टिश्यू और सेल की बात करें ओस्टियोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर आता है बोन के अंदर भी जब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट और कैंसिलियस के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट जिसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, और कैंसिलियस जो होती है आपके स्पॉन्जी होती हैं। कॉम्पैक्ट जो है होता है ये आपका ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये कॉम्पैक्ट होता है और यहाँ वाला पार्ट जो है आपका ये स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी को ही हम ट्रबेकुलर भी कहते हैं। और खूब सारी चीजें मैंने आपको बोन के अंदर पढ़ा भी रखी हैं कॉम्पैक्ट और कैंसिलियस के बारे में। कार्टिलेज की बात करें, तीन टाइप है, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस, ठीक है। हाइलिन जो है आपका क्वेश्चन यही से पूछा जा सकता है, हाइलिन, ठीक है ना, सी शेप के छल्ले कहाँ देखने को मिलते हैं, सी शेप के छल्ले हाइलिन कार्टिलेज के ट्रेकिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसे हम श्वास नली कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला आता है आपके इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक एक्सटर्नल ईयर और एपिग्लोटिस के अंदर देखने को मिलता है। अरे एक्सटर्नल ईयर वही है जब उधर से आपके हेलो आवाज आती है और कान के अंदर जाती है, तुम्हारा ब्रेन भी रेस्पॉन्स करते हैं, हेलो माय डियर कैसे हैं आप, ठीक है ना, तो ये वही है। अगला हम बात करें, याद आ रही होगी ना, ईयर की फिजियोलॉजी में अपन ये कहानी बना के पढ़ते हैं। अगला आता है फाइब्रस। फाइब्रस जो है आपके इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में दिखाई देता है और प्यूबिक सिंपाइसिस के अंदर फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। फ्लूइड्स की बात करें, ब्लड और लिम्फ जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगला टाइप हमारे सामने मसल्स टिश्यू के बारे में। और मसल्स टिश्यू का इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके जो है इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और ये आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जानी जाती है। मसल्स हैं स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जानी जाती हैं, हाईली वस्कुलराइज होती हैं और इसके पास में फिलामेंट होते हैं एक्टिन और माइसिन, ठीक है। अगला बात करें इसका काम क्या होता है, मूवमेंट करवाती हैं दोनों ही प्रकार के, वॉलुंटरी और इनवॉलुंटरी, और पोस्चर मेंटेन करने का काम भी करती हैं, हीट जनरेशन करवाती हैं, प्रोपल्सन ऑफ सब्सटेंस का प्रोपल्सर करवाने का काम करती हैं, आगे बढ़ाने का काम करती है, उनको एक फोर्स प्रोवाइड करके जो है धकेलने का काम करती, ठीक है। अगला आता है टाइप्स, ठीक है। इसके टाइप जो है स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। काफी बार जो है इनके आपके एग्जाम जो है फंक्शन के रिगार्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टाइप्स में अगर अपन बात करें, स्केलेटल मसल जो है स्ट्राइटेड होती है, वॉलुंटरी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये बोन से अटैच होती है, स्केलेटल है तो, ठीक है ना। फंक्शन बॉडी को मूवमेंट करवाना। भाई स्केलेटल मसल्स खूब सारे काम करते हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तुम हाथ घुमा के बॉल फेंक रहे हो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, क्लैपिंग कर रहे हो, कलाई का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। स्केलेटल मसल्स जो है यहाँ पे भी आपके काम, यानी बोन के रिगार्डिंग और बोन से मिलकर आपके क्या बनते हैं, जॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स नाम से पता चल रहा है एक ही जगह पे मिलेगी अपने को, कहां पे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर, जो क्या करती हैं, पंप करवाती हैं ब्लड को। स्मूथ मसल्स की बात करें, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, इनवॉलुंटरी स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, खोखले ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलती है कौन, स्मूथ मसल्स। जैसे हम बात करें सर जीआई ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये
प्रोपल्स को कंटेंट्स को प्रोपल्सन करवाने का काम करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है और वेस्टो कंट्रक्शन भी करवाती है। भाई अगर कोई चीज खोखली है तो उसके अंदर मैं कोई ना कोई चीज डालूंगा तो मुझे उसे आगे पहुंचाने के लिए धक्का तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पेरिस्टालसिस, ये प्रोपल्सन, ये सारी चीजें। अब पेरिस्टालसिस का जीआई के अंदर आपको पता है खूब सारा रोल है। तुम जैसे ही गुलाब जामुन को माउथ में रखते हो और वो माउथ ओरल कैविटी से होते हुए आपके ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है, तो ईसोफेगस के अंदर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे भी अपन इस मसल से जो है रूबरू होता है। मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर घुमाने के लिए जब भी लेके गया था तो मैं इससे मिलवाया था, याद है या नहीं है? आगे मैंने आपको भूख लगने पे आइसक्रीम भी खिलाई थी, तो सारी चीजें आई थिंक आपको याद होगी। अगला बात करें यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू जो है इसके इंट्रो की बात करें प्यारे दोस्तों, तो फाउंड इन द ब्रेन, ठीक है ना, जो हमारे शरीर का राजा है, स्पाइनल कोड और पेरिफेरल नर्व कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के द्वारा मिलकर बना होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और तो भाई ये जो है आपके न्यूरॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं सॉरी टिश्यू होता है, और हम बात करें ये कम्युनिकेशन का काम करता है और ये तुम्हारे जो है ब्रेन के अंदर पाया जाता है। काम क्या करता है? स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, प्रोसेसेस और इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट यानी कलेक्ट करने का, एकत्रित करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, रिस्पॉन्स करता है, मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस को, ठीक है। और इसके अंदर सेल्स भी देखने को मिलती है, जैसे हम बात करें यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स का क्वेश्चन काफी बार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बताया भी है, ये रहा आपके यहाँ पे एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल, माइक्रोग्लिया और एपेंडिमाइल्स। तो प्यारे दोस्तों चार्ट के अंदर आपको बढ़िया तरीके से ये डायग्राम भी मिलेगा इन सेल्स का, और इनके फंक्शन जो है फंक्शन भी दे रखे हैं। यहां से आपको जो है डब्बा बना के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि मिलान करने वाला, क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिंगल एक एक सेल का फंक्शन भी पूछा जा सकता है, जैसे एस्ट्रोसाइट जो है मेन जो है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है माइलिन बनाती है, फॉर्म सीएनएस माइलिन, और स्वान सेल जो होती है पीएनएस माइलिन, और माइक्रोग्लिया जो है वो इम्यून डिफेंस का काम करती है। अपेंडिमाइल्स इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोड्यूस सीएसएफ फ्लूइड, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूरॉन का मेन कंपोनेंट बॉडी डेंड्राइट्स और एक्सॉन, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रिश्यू इंपल्स को रिश्यू करने वाला कौन होता है? डेंड्राइट्स होता है। और इंपल्स को ट्रांसमिट करने वाला कौन होता है? एक्सॉन। ये काफी बार एग्जाम में ये दो ही चीजें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो ही है। मैंने कहा ना कि अप्रोच होना चाहिए आपका पता लगाने का, तो उसके लिए तो आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तभी आपके माइंड में बैठेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगला ये पूछा जा सकता है, और ये एग्जामिनर ने पूछा है तो रीजन भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ब्रेन बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन के प्रति आप जो है निडर होके काम कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों शॉर्ट चार्ट के अंदर हमने कंप्लीट एक जो है टॉपिक पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि हमने रिवीजन जो है बहुत कम टाइम में किया है, तो कंप्लीट आपको रिवीजन के लिए लैब टेक्नीशियन के कंप्लीट सिलेबस के साथ ऐसे ही शॉर्ट चार्ट के लिए जो है हमने आप लोगों के लिए ये माइंड मैप बुक प्यारे दोस्तों बना रखी है। नो डाउट्स इसके अंदर सारी चीजें जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाई हैं वैसे ही दे रखी हैं, और अब आपका एग्जाम अगर कम टाइम में भी होता है ना, तो हम एग्जामिनर को कह सकते हैं कि हम कम समय के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से रिविजन करते हुए, ठीक है। अब आता है कि प्यारे दोस्तों इसके लिए जो है आप जो है सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये बुक मंगवा सकते हैं, और इस बुक के सारे पेज आपके कलरफुल जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया है, यानी पढ़ने में आपको मजा आएगा। अब आता है कि प्यारे दोस्तों अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सर इस बुक को शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे कैसे पढ़ पाएंगे? तो प्यारे दोस्तों अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग फाउंडेशन बैच से कनेक्ट होकर के एक साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी 7 से 8 आपके लैब टेक्नीशियन की देखने को मिलती हैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच में आपको ये दोनों किताबें जो हैं फ्री दी जा रही है, यानी माइंड मैप की किताब और आपके पीवाईक्यू बुकलेट दोनों आपको जो फ्री मिलेगी। और इसके साथ में इस बार हमने जो आप लोगों के लिए नया किया है, यानी एक ही बैच में अगर आप ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी ग्रुप 5, राजस्थान, बीएसएफ पैरामेडिकल, बीटीएससी, आरआरबी या एमसीआर, या इसके अलावा आपके स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार टेस्ट सीरीज अलग से आपको मिलेंगे। लगभग 10,000 एमसीक्यू आपको जो इसके अंदर मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल नया बैच है जो अभी फेब के अंदर स्टार्ट हुआ है। अब आता है सर अभी तो हमारे जो है एमपी ग्रुप 5 के एग्जाम है, तो एमपी ग्रुप 5 के लिए भी आपको जो है एक क्रैश कोर्स टाइप का जो है सिलेबस मिल जाएगा। एक छोटा सा हमने प्रयास किया है, इस प्रयास को आप रिवीजन के साथ जोड़ करके, यानी इस बुकलेट के साथ जो है आप अटैच करके बेहतरीन कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। बाकी आपको शॉर्ट चार्ट के ऊपर पढ़ना कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद साथियों।